गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और प्रीवियस पार्ट सारे मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। अच्छा, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ इसमें कि जो क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन में रिटायरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं तुम्हें। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहे मेरे साथ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो रिटायरमेंट में 20 क्वेश्चन करो, 50 क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट एक ही कहेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करा दूंगा, तो तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन वैसे कोई सा भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कनिका दिशा कबीर पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है 2:1 ऑन 31 मार्च 2025। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट पे नजर मारें तो आपको देखो बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है और लायबिलिटी साइड में ईपीएफ दिया हुआ है। ईपीएफ कभी बढ़ता नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, हमारे यहाँ जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनके लिए होता है ये प्रोविडेंट फंड। तो ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है। कनिका रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2025 को फॉर द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉपर्टी। ये तो खैर पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, यहाँ से कोई लेना देना है नहीं रिवैल्यूएशन से, इसको हम बाद में देखेंगे। फिक्स एसेट्स टू बी इंक्रीज टू रुपीज़ 3 लाख। अब आप फिक्स एसेट देखो कितने की है, 2,40,000 की। अब हमें 3 लाख तक ले जानी है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000। 2,40,000 से हम उसको कहाँ तक ले जा रहे हैं, 3 लाख पे। तो कितने से इंक्रीज हो रही है, 60,000। तो फिक्स एसेट्स कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय फिक्स्ड एसेट्स। 2,40,000 से बढ़कर कितनी हो गई है, 3 लाख। फिर नजर मारें इस पे, स्टॉक वैल्यूड 120%। स्टॉक कितना है, 1 लाख है, और 120% मतलब 1,20,000। तो स्टॉक कितने से बढ़ रहा है, 20,000 से। तो बाय स्टॉक 20,000, ठीक है। फिर देखिए द अमाउंट पेबल टू कनिका ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 2 केस आते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तब भी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और क्वेश्चन में जैसे कहेगा वैसे करते हैं। मैं आपको ये जब पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा वहाँ पे समझाऊंगा इसका ट्रीटमेंट है क्या। बेसिकली क्या होता है, जब पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो हम उसका सारा हिसाब करते हैं, उसकी कैपिटल, उसके हिस्से की गुडविल, उसके हिस्से के प्रॉफिट, उसके हिस्से का लॉस, जो उसने ड्राइंग किए हैं वो, उस पर इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आप लोगों को आता ही है, क्योंकि एडमिशन और पार्टनर में आपने इतने सारे क्वेश्चन रिवैल्यूएशन के बनाए हैं। सेम वही ट्रीटमेंट यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे देखें प्रॉफिट कितना आ गया रिवैल्यूएशन का, हमारे पास कितना आ गया, 80,000। अब ये जो प्रॉफिट है ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा सभी पार्टनर्स में, तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर, एक तो है कनिका, और एक है दिशा, और एक है कबीर। कनिका कैपिटल कितना रेशियो में बढ़ रहा है ये बताओ, 2:1 में है। तो 80,000 का 2/5, 80,000 का 2/5, अच्छा 2:1 है, 2/4 हो गया ना फिर तो, 1/4, और 80,000 का 1/4 क्या जाएगा, 20,000, 20,000 और 40,000। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आसान है हमारा, बिल्कुल जैसे एडमिशन में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है, इसका कैपिटल कितनी दे रखी है बैलेंस शीट में, 2 लाख, 1 लाख और 80,000। 2 लाख, 1 लाख 80,000। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसको भी क्रेडिट दिखा दो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, 20,000 और 20,000। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है तो भी इधर आ जाएगा, यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन लॉस दिया हुआ है, ये लॉस डेबिट साइड में आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। कितना दे रखा है, 20,000,
इसको भी बांटो 2111 में। एक तो आएगा 10,000, 5,000, 5,000। सारे ट्रीटमेंट हमने कर लिए हैं, अब कोई ट्रीटमेंट हमारा बचा नहीं है। अब सिर्फ गुडविल बचा है। कह रहा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट 3 कंप्लीटेड ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च को 2023 का 1 लाख दिया है, 2024 का 1,30 दिया है। आपको यहाँ कह रहा है 3 साल का एवरेज, कितना साल का कह रहा है? 3 साल। अब बताओ तीसरा साल कहाँ है इसमें? प्रॉफिट तो 2 साल के दिए हुए हैं, बताओ, लगाओ दिमाग। बैलेंस शीट में लॉस दिया हुआ है, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वर्किंग नोट में देखें, बस यही एक एडजस्टमेंट है इसमें, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। एवरेज प्रॉफिट, हाँ कुछ कह रहे हो बेटा? थोड़ा तेज बोलो, यहाँ तक आवाज आएगी। कौन सा लोन अकाउंट है? वो तो ट्रांसफ़र करेंगे ना। रिटायरमेंट वाले पार्टनर को हम पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, फंड हो सकता है हमारी फर्म में इतना पैसा ना हो, लेकिन उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लोन का मतलब है लोन तो देना ही है ना, लायबिलिटी है वो हमारी फर्म की, दे देंगे उसको बाद में। फिलहाल अभी तो उसका हिसाब करें कि कितना देना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो आप देखें कितना प्रॉफिट दिया हुआ पहले साल का, 2023 का 1 लाख, और 2024 का 1,30,000। लेकिन 2025 का हमें बैलेंस शीट में लॉस दिया हुआ है, जो हमने ये इसको बांटा है, ठीक है ना, ये लॉस दिया हुआ है, तो ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 3, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70,000। और गुडविल इज इक्वल टू क्या आएगी? गुडविल इज इक्वल टू आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो 70,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना कह रहा है? 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर। तो ये जो गुडविल आई है, ये कौन सी गुडविल है? फर्म की। ये जो गुडविल आई है किसकी है? ये गुडविल है हमारी फर्म की। तो इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो। रिटायरिंग कौन हो रहा है? कनिका। तो कनिका शेयर ऑफ गुडविल 1,40,000 का 2/4 तो कितना आ जाएगा? 70,000। अब इसको, ये दो पार्टनर है, कौन है? दिशा और कबीर। गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिशा और कबीर। अब इनका रेशो तो दिया नहीं क्वेश्चन में, तो रेशो ओल्ड रेशो ही हमारा इनका रेशो बन जाएगा। ओल्ड रेशो क्या इनका? 2:1:1। तो 1:1 इसका मतलब इक्वली हो गए ये दोनों। तो ये 70,000, 35,000 एक जना देगा, 1/2 बैठा 35,000, और 70,000 का 1/2 35,000। और जनरल एंट्री क्या पास होती है बताओ? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और या कह सकते हैं गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। तो दिशा कैपिटल डेबिट, कबीर कैपिटल डेबिट टू कनिका कैपिटल। कनिका की गुडविल है 70,000 और ये दोनों देंगे 35,000। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय दिशा कैपिटल बाय कबीर कैपिटल, और कनिका को मिल जाएगी 35,000 ये देना, ये देगा, और 35 ये देगा। और यहाँ पे भी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, ये पोस्टिंग को कंप्लीट नहीं करते। तो कनिका कैपिटल, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो, इसी वजह से आंसर आपके मैच नहीं करते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे जब आप एडमिशन करते थे तो यहाँ पे बैलेंस उतार देते थे बस खाली, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं उतारेंगे, केवल उसका बैलेंस उतारेंगे जो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये दोनों तो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये रिटायर हो रहा है। जो कनिका रिटायर हो रही है तो कनिका को या तो कैश में पेमेंट कर दो या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है लोन में करो तो लोन में कर दो, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है तब भी आप लोन में ही ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे आप ट्रांसफर क्या करेंगे? लोन अकाउंट में। तो अब इसका पहले कनिका को हिसाब करो, 2,40,000, 3,10,000,
तो यहाँ पे आ जाएगा कनिका लोन अकाउंट। ₹3,00,000 कितना आ रहा आंसर बताओ? 3,00,000 का लोन आ रहा, 3,00,000 के तो आ रहा होगा, 240 + 70, ठीक है। अब यहाँ पे इनका टोटल करो, 80 और 20 कितना हुआ? 1,00,000, और यहाँ कितना हुआ? 1,20,000 माइनस करो, 40,000 माइनस करो 1,20 में से, तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 80,000, और ये कितना आ जाएगा? 40,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 60,000। देखो आंसर कितना आ रहा है, यही आ रहा है। अच्छा, अब क्या है, नए पैटर्न में आपके सीबीएसई वाले पैटर्न में बैलेंस शीट तो है ही नहीं, तो बैलेंस शीट बना के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। रिवैल्यूएशन 2 नंबर का आएगा, ये 4 नंबर का आएगा, टोटल 6 मार्क्स का हो जाएगा। और वैसे बैलेंस शीट में टफ तो है नहीं, बैलेंस शीट में सिर्फ आपको क्या ले जाना है, कनिका का लोन ले जाना है, इनकी कैपिटल ले जानी है। बाकी जो बैलेंस शीट एज इट इज उतारनी है, एज इट इज में क्या आएगा, क्रेडिटर 53,000 के आएंगे, ईपीएफ 47 का आएगा, और ये वाली कैपिटल आ जाएंगी, ये 2 की कैपिटल और ये बैलेंस। हाँ, गुडविल का ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके भी नंबर होंगे, ठीक है, सेपरेट नंबर मिलते हैं। तो उस केसेस में क्या हो सकता है कि 2 नंबर का ये होगा, 3 नंबर का ये होगा, 1 नंबर का वर्किंग नोट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऑनलाइन भी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, रोज मेरी एक वीडियो डेली आती है। और थैंक यू मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।